Yes, students, earlier we have discussed about theoretical concepts of the national income. So today I am going to tell you easy tricks how to use the formula of the national income and how to keep formula on the tips. So first of all, I'll tell you about the aggregates, and aggregates are going to be used in each and every formula. You must focus on them. Now this is I have prepared flow chart for easy understanding. Now these are the some basic terms. Suppose we are given in the question gross. अगर आपने ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है, आपको ग्रॉस पे कोई भी वैल्यू दी हुई है नेशनल इनकम की, तो आपने उसमें से नेट माइनस करना है, तो यू विल अराइव एट द डेप्रिसिएशन. और अगर डेप्रिसिएशन में आप नेट प्लस करोगे यू विल अराइव एट द ग्रॉस. दैट मीन्स ग्रॉस और जो नेट का डिफरेंस है दैट इज द डेप्रिसिएशन. And there is another name of the depreciation, that is consumption of fixed capital. Another flow chart is about market price, difference of market price and factor cost. As I have earlier told you that market price always include net indirect taxes. That means market में हमेशा कोई भी चीज़ बिकती है तो वो हमें उसमें टैक्सेस लगा के बेचा जाता है. दैट मीन्स मार्केट प्राइस ऑलवेज इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ अगर हम मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को माइनस करते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज अबाउट द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. एंड इफ वी ऐड फैक्टर कॉस्ट टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस then we will arrive at the market price. That means the difference of market price and of factor cost is about net indirect taxes. Market price में जब आप net indirect taxes minus कर देंगे you will arrive at the factor cost, और factor cost में जब आप net indirect taxes plus कर देंगे you will arrive at the market price. Next is how to calculate net indirect taxes. You will be given in the question indirect taxes. इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब आप सब्सिडीज़ को लेस कर देंगे यू विल अराइव एट द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज़ को ऐड कर देंगे यू विल अगेन अराइव एट द इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो 3 टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड. डिफरेंस ऑफ ग्रॉस एंड नेट इज डेप्रिसिएशन. डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. एंड डिफरेंस ऑफ subsidies and indirect taxes is net indirect taxes. Now next, national income and domestic income का जो difference है. National income is a wider term than the domestic term. Domestic means within the domestic territory of the country. And national means when we add income from abroad too. So if in the question national income is given, अगर हम इसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी वाली इनकम आ जाएगी. दैट इज सेड टू बी डोमेस्टिक इनकम. और अगर हम डोमेस्टिक इनकम अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं वी विल अराइव एट द नेशनल इनकम. That means difference of national income and domestic income is of net factor income from abroad. Clear? Now next is how to calculate net factor income from abroad. This is net. Net means कि हमें इसमें से कुछ डिडक्ट करना है. हमें दी होगी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कि अब्रॉड से हमें जितनी भी टोटल इनकम आई है इसमें से हम माइनस कर देंगे जितनी इनकम अब्रॉड गई है. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो हमारे पास
रह जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ द टर्म्स आर क्लियर। ग्रॉस और जो नेट का डिफरेंस है दैट इज अबाउट डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक एंड नेशनल का जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट मीन्स जीडीपी एट मार्केट प्राइस, आपने जीडीपी एट मार्केट प्राइस से निकालना है एनएनपीएफसी। तो आप ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन, आपके पास नेट आ जाएगा। डोमेस्टिक में ऐड करेंगे अब्रॉड वाली इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपके डोमेस्टिक विल बी चेंज इनटू नेशनल। देन मार्केट प्राइस में से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? फैक्टर कॉस्ट। सो यू विल arrive at net national product at factor cost, that is NNP at FC. The next formula is, अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया है दैट इज NNPFC, तो आपने निकालना है GNP एट मार्केट प्राइस। वर्ड टू वर्ड हम टैली करते जाएंगे। नेट से हमने ग्रॉस में जाना है, वी विल ऐड इन द नेट, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। नेशनल हमें दिया हुआ है तो नेशनल ही हमें चाहिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं हमने करना। देन प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें गिवन है तो मार्केट प्राइस हमने निकालना है। फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वी अराइव एट द मार्केट प्राइस। और अगर जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से हमने यहाँ से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे? ग्रॉस और ग्रॉस ये तो सेम ही है। नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। नेशनल डोमेस्टिक का डिफरेंस किस चीज़ का होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। तो नेशनल में से हम क्या माइनस करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वी विल अराइव एट द डोमेस्टिक। सो इसमें से हमने माइनस किया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अराइव एट द मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Now there are some abbreviations. G stands for gross, N stands for net, D stands for domestic, N stands for national, and Y or I stand for income. MP stands for market price, FC stands for factor cost, depreciation or COFC, one and the same thing. DEP stands for depreciation, COFC stands for consumption of fixed capital. Again we are repeating it, basic terms in the form of flow chart. How to calculate national income? Now suppose हमें क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, हमने यहाँ से निकालनी है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमने फर्स्ट वर्ड से हमने शुरू करना है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस से हमने कहाँ पहुँचना है? नेट पे। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमने क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी तो हमारे पास ग्रॉस की जगह पे क्या आ गया? एन, नेट आ गया। डोमेस्टिक पी प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमने पहला वर्ड इसका कैलकुलेट कर लिया। नाउ अगर अब हमने जो पहला तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हमने डोमेस्टिक को किस में चेंज करना है? नेशनल में। एनडीपी एट मार्केट प्राइस मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट को तो हमने चेंज नहीं करना, ये हम कर चुके हैं। नेट ये इक्वल टू नेट आ गया। अब डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें फैक्टर इन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम इसमें प्लस करेंगे तो डी विल बी चेंज इनटू एन। डी की जगह पे क्या आ जाएगा? नेशनल। देन प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये एज इट इज आ गया। अब हमने नेट, अब हमारे पास कैलकुलेट होके आई है फिगर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और हमने फाइंड आउट करनी है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एन ये दोनों तो सेम ही है। अब प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे। दैट मीन्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस
we will arrive at from market price to factor cost. So this is NNP at factor cost. This is said to be national income. अगर नेशनल इनकम से फिर हमने जीडीपी एमपी निकालनी है, फिर नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए फिर रिवर्स चलेंगे. अब हम नेट में क्या करेंगे यार, डेप्रिसिएशन नेट से ग्रॉस पे आ जाएंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है. पहले हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया था, अब हमने माइनस कर दिया. फैक्टर कॉस्ट से हमने अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो वी विल ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको हमने इसमें प्लस कर दिया. तो वी अराइव एट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस. So this is about the basic terms of the national income which you should keep on the tips.